ठाठा मंगले नियाजा ठाठा धम मंगल मुकेठ अहिंसा संजमो तमो देवा वेतनम सत्य जस धमे सया सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी आओ सुने प्रभु वीर की जुबानी सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी सत्संगति से कैसे बदल नहीं चमत्कार से कम मुझे धार्मिक बनाना भटके हो को सच में सन्मार्ग पे चलाना सन्मार्ग पे मैं चाहता हूँ सारे सुने आपकी वाणी मैं चाहता हूँ सारे सुने आप सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी सत्संगति से बदल जो मेरी उल्टी शिक्षा से धर्म छोड़ बैठे या मेरे भय से अपनी धार्मिकता को समेटे धार्मिकता को समेटे मिथ्यात्व से उठाकर सच्ची समझ दिलाने मिथ्यात्व से उठाकर सच्ची समझ दिलाने सत्संगति से कैसे बदले थी जिंदगी सत्संगति से कैसे बदल अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन। पाठ पर विराजमान आगम रसिका महासाध्वी
श्री प्रेक्षा जी या समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधि वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री राज प्रश्न सूत्र, जहाँ राजा प्रदेशी मृगवन उद्यान में आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज की पावन निश्राय में पावन श्री चरण की छाया में बैठ करके अपने मिथ्यात्व को दूर कर चुका है। जैसे ही वंदन करके 12 श्रावक के व्रतों को धारण करके चलने लगा तो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने अपने अविनय आशातना संबंधी अपराध की क्षमा याचना करने की पावन नसीहत दी। तो उस समय राजा परदेसी कहने लगा, भगवान मैं जानता हूँ कि आपकी जो अवज्ञा अवहेलना मेरे द्वारा हुई, मेरे अव्यवहार से हुई, मीन्स जो सद्व्यवहार नहीं था, मैं उसकी माफ़ी मांगूंगा। मगर हे भगवान, मैं चाहता हूँ कल प्रातः काल सूर्य की पहली किरण के समय जब सब लोग जागृत हो जाएंगे तो मैं अपने संपूर्ण परिवार को, राज परिवार को, सेनापतियों को और अपने इष्ट मित्रों को, सभी को आपके श्री चरणों में लेकर के आऊँ और उन सभी की साक्षी से मैं आपके श्री चरणों में अपने द्वारा की गई समस्त भूलों की क्षमा याचना करूं। 3 शब्द आते हैं, आलोचना, निंदना और ग्रहण। आलोचना, निंदना और ग्रहण, ये तीनों के तीनों जिंदगी में हमारे से जब कभी कोई गलती, कोई अपराध हो जाए तो उस अपराध को दूर करने के लिए, उस भूल का सुधार करने के लिए इन उपायों से आत्मा को गुजरना होता है। आलोचना का मतलब है अपने द्वारा की गई समस्त भूलों को अपने गुरु महाराज के सन्मुख जाकर के बड़े ही विनय और बड़े ही सरल बच्चे की भांति जाकर के प्रस्तुत कर देना कि हे भगवान, मेरे द्वारा ऐसी ऐसी भूल, ऐसी ऐसी कंडीशन के अंदर हुई, मैं अंदर से बहुत व्यथित हूँ, मेरी आत्मा अंदर से मेरे को झकझोरती है जब आपके श्री वचन सुनता हूँ कि जो आत्मा अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता वो मायावी होता है। और मायावी व्यक्ति देखा जाए तो मोक्ष के मार्ग का आराधक नहीं, विराधक कहलाता है। वह सम्यक दृष्टि नहीं बल्कि मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में चला जाता है। इसलिए मैं आपके चरणों में अपनी भूल का निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सबके सामने अपनी गलती को जाहिर नहीं कर सकता, मगर आप गंभीर हैं, आप मुझे अंडरस्टैंड करते हैं और आप मेरा सुधार करेंगे, इसमें भी मुझे पूरी तरह से विश्वास है। तो गुरु के समक्ष जो अपनी भूल बताई जाती है उसका नाम है आलोचना, उसका नाम आलोचना। और जब अकेले में बैठे हैं, सपोज गुरु ने प्रायश्चित भी दे दिया कि यह गलती है और यह अकेला भी बैठा है और उस सिचुएशन में बैठ करके जब व्यक्ति खुद को कोसता है, खुद के ऊपर एक तरह से पश्चाताप के आंसुओं से खुद की मैली चादर को धोता है
कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, मेरा दिमाग क्यों फिर गया, मैं क्यों खुद को संभाल नहीं पाया। हे भगवान, दोबारा से ऐसा पाप, ऐसा अपराध, ऐसी गलती, ऐसी भूल मेरे द्वारा कभी ना हो। अर्थात खुद को कचोटना जो अकेले में किया जाता है उसका नाम है निंदा। उसका नाम एक आत्म निंदा है, एक पर निंदा है। पर निंदा दूसरों की गलतियों को कुरेदना, अपनी जुबान से उनको बोल करके उसको दुनिया के अंदर प्रचारित प्रसारित करके सामने वाले को निकृष्ट सिद्ध करना। मगर जब व्यक्ति पर निंदा करता है तो पाप बांधता है, अपनी आत्मा को पतन के रास्ते पर ले जाता है। और जब अपनी गलतियों के ऊपर ही नज़र डाल करके उसके ऊपर आंसू बहाता है तो उस आत्म निंदा से आत्मा शुद्ध होती है, निर्मल होती है। और आत्मा अपने भविष्य के लिए और जागरूक हो जाती है कि मुझे इन गलतियों को दोबारा से रिपीट नहीं करना। ये मेरे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है। मैं खुद को आत्मविश्वास से यदि भरपूर रखना चाहता हूँ तो सबसे पहले गलती को स्वीकारना भी है और उस गलती के लिए खुद को धिक्कारना भी है कि मुझे उस गलती को अब दोबारा जिंदगी में अपनाना नहीं है। तो अपने ही प्रति मीन्स अपनी ही भूलों के लिए जो अनादर का भाव पैदा हो तो ऐसी भावना से तो शपक श्रेणी तक का आरोहण हो जाता है। आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की राह पर बढ़ने लग जाता है। और गरहा का मतलब एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों के समक्ष अपने गुरुजनों के सामने अपनी गलतियों को जाहिर करना। क्योंकि जो पाप कर्म थोड़े में मीन्स थोड़े टाइम में कट नहीं पाते, फिर उन बड़े पापों को काटने के लिए गरहा बहुत सुंदर माध्यम है। अर्थात जिन कपड़ों की स्मेल इत्यादि, रंग इत्यादि जब पता है घर के अंदर रखेंगे, कमरे के अंदर डाल करके रखेंगे तो उसके धब्बे उड़ेंगे नहीं, मगर वही उसकी स्मेल, धब्बे इत्यादि जब खुले आकाश में धूप के तले रख दिए जाते हैं तो वो कुछ ही समय में साफ हो जाते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो हमारी जितनी गलतियां हैं, जब कितने लोग उस गलती को हमारे मुख से सुनते हैं तो आज तक जिन लोगों ने हमें बहुत अच्छा समझा होता है वो हमारे ऊपर स्लैंग लैंग्वेज में कहें तो थूकने लगते हैं, बोलते हैं जी हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तो देखा जाए तो अपनी उन गलतियों को जल्दी निपटाने के लिए, जल्दी ख़त्म करने के लिए यदि कोई माध्यम है तो उसका नाम है गरहा। उसका नाम क्या है? गरहा। अर्थात गरहा एक तरह से जो गुप्सा के लिए, नफरत के लिए आता है कि दुनिया के लोग अब उस व्यक्ति की उस गलती के कारण उसको वो सम्मान नहीं देते, उससे नफरत करने लग जाते हैं। मगर नफरत ज्ञानी लोग नहीं करते, अज्ञानी लोग ही करते हैं। ज्ञानी लोग तो सोचते हैं कितना महान है ये, कितना मजबूत है ये, कितना स्ट्रांग है, जिसने जरा भी परवाह नहीं की इस दुनिया के झूठे वैभव सम्मान की। मगर इस व्यक्ति को तो अपने परलोक की चिंता, भविष्य को और निर्मल बनाने की चिंता, जो इसने अपनी गलतियों को जग जाहिर कर दिया, सबके सामने प्रकट कर दिया, धन्य है इसको। घृणा करनी है तो पाप से करें, पापी से नहीं। अर्थात पापी व्यक्ति पाप को छोड़कर कभी भी निष्पाप हो सकता है। मगर यदि हम किसी व्यक्ति की उस गलती को लेकर के उसी व्यक्ति से वैर बंध या नफरत का रिलेशन क्रिएट करके बैठे रहेंगे तो याद रखना, यदि गलतियां ही देखोगे एक दिन तुम भी गलत ठहराए जाओगे। क्यों? क्योंकि एक दिन वो गलतियां, वो कमियां, वो तुम्हारी जिंदगी में भी एंटर करने लग जाएंगी। इसलिए भगवान तो कहते हैं जानो देखो मगर किसी के प्रति ना राग करो और ना द्वेष करो। अर्थात
राजा परदेसी के मन में क्या है, अभी तो कुछ लोग बैठे हैं, मगर कल मैं और ज़्यादा पब्लिक को लेकर के आऊँगा, पूरे परिवार को लेकर आऊँगा और सबके सामने हे गुरु भगवंत मैं अपने अपराधों की, अपनी भूलों की अपने मुख से बखान करके उनकी क्षमा याचना मांगूंगा। अर्थात कितनी उत्कृष्ट भावना के साथ अपनी मन की बात को निवेदित करके जहाँ से आया था उसी अपने राजमहल में लौटने के लिए उठ खड़ा हुआ। यो भावना प्रकट कर लौटा जहाँ से आया, अगले सुबह हृदय में भक्ति का ज्वार लाया, भक्ति का ज्वार बड़ ठाठ बाट के संग दर्शन को रवानी, बड़ ठाठ बाट के संग दर्शन को रवा, सत्संग देश कैसे बदले थी जिंदगानी, सत्संग देश कैसे बदले। जैसे श्री औपपातिक जी सूत्र में राजा कोणिक भगवान महावीर स्वामी के चंपा नगरी के मध्य मध्य से गुजरते हुए बड़े ही राजसी वैभव के साथ वंदन नमन करने के लिए निकलता है, बिल्कुल वैसे ही राजा परदेसी अभी घर को लौटा रात्रि विश्राम करता है, मगर नींद तो कहाँ आ रही है, बार बार यही सोचता है। धन्य है चित्त सारथी को, धन्य है उसकी संगति को, पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के पुण्य शुभ कर्म किए होंगे जो उस जैसा मित्र मिला, हित चिंतक मिला, मंत्री मिला, विश्वसनीय मित्र मिला, और उससे भी ज्यादा धन्य है महामुनीश्वर श्री केशी, बोलो केशी श्रमण जी महाराज, जो 4 ज्ञान के धारक है, 14 पूर्वधर है, जो इतने सरल है, इतना ही शांत है, इतने ज्ञानवान है, निरअभिमान है। कैसे मुझ जैसे पापी अधम को, जो नरकगामी था, जो नरकों की आग में सड़ने वाला था, गिरने वाला था, उन्होंने कैसे मुझे बाहाँ दे करके, हाथ दे करके पकड़ करके क्या कर लिया, उठा लिया। मुझ जैसे पति को भी मानो उन्होंने अपना पल्ला पकड़ा दिया। अब तो मैं उनका पल्ला कभी छोड़ूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। आज कुछ अच्छा समझ में आया है, अब पुनः कभी मलिन भावों से, धर्म से विपरीत कभी नहीं चलूंगा। मन ही मन कितनी बार कृतज्ञता और पूर्ण में खुद के द्वारा धर्म और धार्मिक लोगों की गई निंदा, हंसी इत्यादि के ऊपर बार बार पश्चाताप के आंसू भी बहाता है कि मुझे क्यों नहीं समझ आई, मुझे क्यों समझ नहीं आई, मैंने क्यों धर्म को हमेशा मजाक का किस्सा बना करके दुनिया में पेश किया। हे प्रभु, मेरे अपराध कब कटेंगे, मेरी ये भूलें कब नष्ट होंगी। बस कल सुबह प्रातः काल हो जाए, श्री चरणों में जाकर पुनः पुनः बार बार सर झुका करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूंगा, अपने भूलों के लिए, अपने गुनाहों के लिए उनके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। और जैसे ही सुबह हुई है तो रेगुलर का जो कल्चर है, स्नान आदि करने का, वो कौतुक मंगल प्रायश्चित इत्यादि, नजर इत्यादि उतारने का, अशुभ स्वप्न आया हो तो उसके निवारण के लिए जो कुछ भी करना है सब किया, स्नान आदि किया, सभा के योग्य शुभ शुद्ध वस्त्र धारण किए, कीमती महान मूल्य वाले मगर अल्प भार वाले
ऐसे आभूषणों से खुद को सुसज्जित किया और सभी को कह दिया कि आज सभी तैयार हो जाएं, आज हम सभी कहाँ जाएंगे? मृगवन उद्यान में श्री केशी श्रमण जी महाराज के श्री चरणों में धर्म कथा श्रवण के लिए, उन्हें वंदन नमन करने के लिए जाएंगे। जैसे ही सबने सोचा, बड़े हैरत में है कि आज राजा को क्या हो गया। कहीं कहता कि आज वहाँ घूमने जाना है या कहीं और जाना है, या सपोज करो आप में से कोई हो जो परिवार में हमेशा प्लान करता रहता था, चंडीगढ़ चलते हैं, आज गोवा चलते हैं, 10 दिन का वहाँ ट्रिप लगा कर आते हैं। संतों का नाम कह देता है तो कहता नहीं नहीं, फालतू का टाइम खराब नहीं करना, उन्होंने क्या देना है हमें। मगर आज जब वही कहता है कि सब तैयार हो जाओ, आज कहाँ चलेंगे? गुरु महाराज के दर्शन नमन करने के लिए चलेंगे, तो घर वाले भी तो सोच में तो पड़ते हैं, तानों की हो गया। अब ऐसे ही सभी लोग सोच में पड़ गए कि इन्हें क्या हो गया, मगर फिर भी सोचते हैं कि राजा का ऑर्डर है, पता नहीं ये शॉर्ट टेम्पर तो है ही, यदि ना मानी तो पता नहीं हमारे साथ क्या करे। और सभी सेनापतियों को भी इनवाइट कर लिया कि सभी सपरिवार तैयार होकर के अपनी सवारियां लेकर के पहुंच जाए, और अपने इष्ट मित्रों को सभी को सूचित कर दिए। और अपना जो हस्ती रतन है, हाथी है, उस हाथी के औधे के ऊपर सवार होते हैं। छत्र चंवर इत्यादि ढुलाए जा रहे हैं, छत्र धारण किया है, करंटक फूलों की माला लगी हुई है। और जैसे ही हजारों की संख्या में पब्लिक भी इंतज़ार कर रही है कि राजा की सवारी निकलेगी। और जैसे ही राजा की सवारी निकलती है, आगे आगे 8 मंगल चिन्ह श्री वत्स इत्यादि अष्ट मंगल वो आगे आगे चलते हैं, और झारी इत्यादि लेकर के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लोग अपने अपने घरों से उतर करके कई नीचे पंक्तियां बनाकर लाइंस में खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए, आंखों से मात्र अपने राजा का अभिवादन करने के लिए देख रहे हैं। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु मान के। होए थे झुकदा संसार मैनो, होए थे झुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। बड़े ही ठाट बाट के साथ वर्णन आता है, नयन माला सहसे, अर्थात आंखों की मानो हजारों मालाएं उन्हें निहार रही है। लोग हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, और वो जैसे ही वो पालकी मीज हाथी के औहदे पर सवार हुए निकल रहे हैं, वो अपना दाहिना हाथ उठा करके सबका अभिवादन कर रहा है। आज राजा परदेसी वो नहीं है जो पहले था, अब तो धार्मिक बन गया है। सभी के द्वारा दिए गए सम्मान को भी बड़े अहोभाव से स्वीकार कर रहा है, और मन में ये भी सोच रहा होगा कि मैंने कितने निर्दय लोगों को भी पीड़ा पहुंचाई, मैंने आज तक अधर्म को ही आगे रखा, मगर अब मैं
पुनः दोबारा से उस अधार्मिक जीवन में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। बड़े ही भावों के साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं। तत्पश्चात महारानियों की सूर्यकांता जिनमें प्रमुख है, सूर्यकांत जो युवराज है इत्यादि की पालकियां भी तैयार है और वो भी चल रही है। हाथी क्या, घोड़े क्या, रथ क्या, पैदल चलने वाले लोग क्या, चार तरह की चतुरंगिणी सेना, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई जय जयकारे लगा रहा है, किसी के हाथ में लाठियां हैं, किसी के हाथ में कुंत है, अर्थात अपने शस्त्र अस्त्र इत्यादि सब उठाए हुए चल रहे हैं। और कितने लोग धन की इच्छा करने वाले, महाराज की अनुकंपा चाहने वाले, उन्हें मंगल आशीष से बधाइयां दे रहे हैं। जय जय नंदा, जय जय भद्दा, अजियं जेणा है जियं च पाले ही कि हे नंद आपकी जय हो, विजय हो, आपका जीवन सफल हो। आपने जिन्हें नहीं जीता उन्हें जीतने वाले बने, और जिन्हें जीत लिया उनको संभालने वाले बने। आपका राज्य बहुत लंबे समय तक चले, आपकी बहुत लंबी उम्र हो। आपके साम्राज्य में हम सभी बड़े ही आनंद से इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते रहे। बड़े ही, कोई भजनों की धुनें गुनगुना रहा है, कोई गीत गुनगुना रहा है, कोई उनके प्रति अहोभाव ला रहा है। और चलते चलते वो शोभा यात्रा मृगवन उद्यान के बाहर पहुंच गई। राजा ने देखा कि मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव का समवसरण आ गया। जो जहां विराज रहे हैं वो स्थान आ गया। कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट उनके स्वाध्याय आदि में नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बंद करवा दिया। सब शोर जैसे ही स्टॉप लगा है, अपने उस सिंहासन से नीचे उतरता है और उतर करके पांच अभिगम, अभिगम का मतलब जब किसी श्रेष्ठ महापुरुष के पास गमन करते हैं तो उनके पास जाने के लिए जो कोई रिचुअल, जो कोई भी रीति रिवाज, जो मर्यादा पालन की जाती है उसका नाम अभिगमन है। तो अभिगम है, तो पांच अभिगम का उन्होंने विवेक रखा, में सचित्त का त्याग किया। सचित्त में देखा जाए जो सजीव चेतना से युक्त है, फूल इत्यादि है, कच्चा पानी इत्यादि है, फ्रूट्स इत्यादि सपोज किसी ने खाने को लिए होंगे, सबका सब क्या करवा दिया, छुड़वा दिया। अचित्त का विवेक, अर्थात अचित्त में छत्र इत्यादि है तो वो भी छोड़ने हैं, जूते इत्यादि है वो भी छोड़नी है, तलवार इत्यादि शस्त्र है वो भी छोड़ने हैं, अर्थात वस्त्र इत्यादि है वो तो नहीं छोड़ने हैं। मीन्स उसका विवेक जो छोड़ने वाली चीजें हैं वो छोड़ दी, और जो नहीं छोड़ने वाली वो पहने हुए ही अंदर प्रवेश करना है। पहला सचित्त का त्याग, दूसरा अचित्त का विवेक, तीसरा उत्तरा संग। मीन्स पुराने टाइम में तो लोग शेरवानी, आज के टाइम में शेरवानी ले ले तो शेरवानी के साथ क्या होता है, एक दुपट्टा सा होता है, अर्थात पुराने लोग परना लेते थे। तो इस तरह से अपने उस कपड़े से उत्तरा संग मीन्स अपने मुख को ढक लेना, जिससे जो सत्य भाषा होने के बावजूद भी सावध्य भाषा ना बन पाए, अर्थात निर्वध्यता का ध्यान रखते हुए कि खुले मुंह गुरु भगवंतों के साथ बात नहीं की जाती। तो मुखपत्ति का जो विवेक है वो मुखपत्ति मुंह ढक लिया। और तीसरा अंजलिकरण, जैसे ही गुरु महाराज दिखे हैं अपने दोनों हाथों को बड़ी भावना से जोड़ लिया। दोनों हाथों को जोड़ने का नाम अंजलि है। तो अंजलिकरण, दोनों हाथों की बद्ध अंजलि बना ली। और तत्पश्चात एकाग्र भाव में चरणों में पहुंचे हैं तो एकाग्र, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज पर, गुरु महाराज के वचनों की ओर हो, इस भावना से वहां पर पहुंचे हैं। और पहुंच करके 3 बार दाहिनी ओर से प्रारंभ करके आदक्षिणा प्रदक्षिणा लेते हैं, फेरी लगाते हैं, फिर
पंचांग नमा करके दोनों घुटने, दोनों हाथ, बाजुए और मस्तक धरती पर लगा करके वो महाराज जिसके चरणों में दुनिया के लोग झुकते हैं, वो किनके चरणों में झुक रहे हैं? जो त्यागी है, वैरागी है, जो ज्ञान धन से भरपूर है, उनके चरणों में खुद को नतमस्तक करके खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं और वंदन नमन करके सुख साता पूछी हो गई है। बनते आपकी यात्रा में, आपके स्वाध्याय में, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में सुख साता है और फिर यथा योग्य स्थान पर आकर के बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या होता है वो कल सुनेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।